मेवाड़ की यह धरती, जिसकी संस्कृति, जिसकी विरासत, जिसका आध्यात्म, जिसकी शौर्य वीरता देश और दुनिया के अंदर गौरवान्वित करती है, ऐसी धरती को मैं प्रणाम करता हूं। ये धरती शौर्यवीर की धरती है, जिसने आज भी पूरी दुनिया, पूरे विश्व के अंदर अन्याय के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ संघर्ष की प्रेरणा मिलती है। ये धरती आध्यात्मिक की धरती है, जहां आध्यात्मिक ज्ञान से, आध्यात्मिक ऊर्जा से हम सबको प्रेरणा मिलती है। जैसे त्याग, वीरता और तप तपस्या की धरती पर ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भवन, जो आप सबकी अपेक्षाओं का भवन है, जो सब आपकी आकांक्षाओं का भवन है, जहां की चर्चाओं से, संवाद से निश्चित रूप से इस सारे क्षेत्र के व्यापार, उद्योग के क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी। उदयपुर की धरती आज दुनिया के अंदर पर्यटन के रूप में हम सबको गौरवान्वित करती है। श्री जी ने सही कहा, मेरा भी दुनिया के कई देशों में जाना होता है। भारत के कण कण में तो शौर्यवीरता की धरती की कहानियां हैं, लेकिन दुनिया के कई देशों के अंदर शौर्यवीरता की कहानी में मेवाड़ की धरती का नाम रहता है। और आज दुनिया भर के लोग पर्यटन के रूप में अगर कोई आकर्षण का केंद्र कोई दिखता है तो उदयपुर दिखता है। और इसी के साथ ये धरती मार्बल की धरती रही। मार्बल हैंडीक्राफ्ट की पहचान यहां पर लंबे समय रही, लेकिन बदलती परिस्थितियों के अंदर हमें व्यापार का, उद्योग का दिशा को भी परिवर्तन करना पड़ेगा। जो जो दुनिया के अंदर औद्योगिक क्रांति का विस्तार होता गया, व्यापार, ट्रेड में बदलाव होता गया, भारत ने भी उसी दृष्टि से नया बदलाव किया। आज हमें गर्व है कि दुनिया के अंदर भारत देश निवेश के लिए और दुनिया के इंडस्ट्री हो, ट्रेड हो, व्यापार हो, टेक्नोलॉजी हो, इनोवेशन हो, उस सब का केंद्र भारत बनता जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दुनिया में जाते हैं, जब भारत के सामर्थ्य आज मानव संसाधन के रूप में, कौशल कुशलता के रूप में, अगर दुनिया के अंदर युवा जनसंख्या, कौशल कुशलता कोई देश के अंदर है तो भारत के अंदर है। और इसीलिए दुनिया के तमाम विकसित देश भी आज भारत में निवेश भी करना चाहते हैं। और भारत के नौजवानों की सामर्थ्य, उनकी सोच, उनकी चिंतन, उनके इनोवेशन, टेक्नोलॉजी के अंदर और विरासत और आधुनिक ज्ञान के कारण आज भारत के नौजवानों की आवश्यकता भी दुनिया में है। और इसीलिए इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर, जो केवल भवन नहीं है,
ये मेवाड़ की लोगों की अपेक्षा आकांक्षाओं का वह केंद्र है जहां पर हम चर्चा संवाद कर नए इनोवेशन करें, टेक्नोलॉजी के, ट्रेड के, व्यापार के बदलते युग की चर्चा करें, संवाद करें और किस तरीके से आने वाले समय के अंदर उदयपुर व्यापार और ट्रेड का भी एक प्रमुख केंद्र बने। जब दुनिया भर के पर्यटक यहां आते हैं तो पर्यटकों के साथ जब उदयपुर वो आते हैं तो उदयपुर में उनको उद्योग की, व्यापार की, ट्रेड की, इनोवेशन की, टेक्नोलॉजी की नई संभावनाओं की भी हमें चर्चा करने की आवश्यकता है। और इसलिए मैं यहां के युवा उत्साही अध्यक्ष पारस जी से आग्रह करूंगा कि हमें प्रयास करना चाहिए कि दुनिया भर के पर्यटक यहां आते हैं, अलग अलग देश के व्यापारी, उद्योगपति यहां पर आते हैं। कई बार मुझसे भी दुनिया के अंदर अलग अलग देशों में जाता हूं तब उदयपुर की चर्चा करते हैं। मेरे को तो ऐसे ज्यादातर राजनीतिज्ञ मिलते हैं, लेकिन कुछ उद्योगपति, कुछ व्यापारी भी मिलते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमें उन सारी संभावनाओं पर चर्चा करना चाहिए। और जैसे सीपी साहब ने कहा, हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय के अंदर चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे ट्रेन कनेक्टिविटी हो, सारी कनेक्टिविटी के जितने भी संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को कैसे विस्तार किया जा सकता है। और उन विस्तार में अगर हमने आज उदयपुर सारे 8 लाइन 6 लाइन से जुड़ा हुआ है। आने वाले समय में यहाँ के सांसद, चाहे चुन्नीलाल जी हो, चाहे सीपी जोशी जी हो, मुझे भी मिलते रहते हैं। आने वाले समय में यहाँ का एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय बने, यहाँ से हम कार्गो का व्यापार शुरू कर सकें, ताकि रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी ये किसी भी शहर का, किसी भी क्षेत्र के औद्योगिक व्यापार के विकास का प्रमुख केंद्र होता है। और मुझे आशा है आने वाले समय में इस सारे क्षेत्र को हम टेक्नोलॉजी का नया हब बनाने का भी प्रयास करें, क्योंकि समय अब डेटा का है, समय टेक्नोलॉजी का है, समय इनोवेशन का है। तो जिस जिस शहर भविष्य की संभावनाओं पर काम करेगा, निश्चित रूप से वहां व्यापार उद्योग को नई रफ्तार मिलेगी। और मुझे आशा है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर जब कभी भी आवश्यकता हो, आप राज्य के अंदर, केंद्र के अंदर चर्चा करें। जो समस्या है, कठिनाई है, चुनौतियां हैं, सरकार उन समस्या, कठिनाइयों की, चुनौतियों को समझती है। लेकिन आपको लगता है कि हमारी समस्या, हमारी कठिनाइयां, हमारी चुनौतियां हैं, हमारी अपेक्षाओं को हमें उचित प्लेटफॉर्म तक पहुंचाना चाहिए, तो सीपी साहब रहे, मैं आपके साथ खड़ा हूं। हम सब कोशिश करेंगे कि मेवाड़ की धरती को, जो शौर्य वीरता की धरती है, दुनिया के पर्यटनों के लिए आकर्षित धरती है, आने वाले समय में कोई समय था जब यहाँ का हैंडीक्राफ्ट दुनिया में जाता था। आज भी यहाँ का हैंडीक्राफ्ट का बड़ा बाजार बन सकता है। आज भी स्टोन का और व्यापक क्षेत्र बन सकता है। लेकिन बदलती इस परिस्थितियों के अंदर हमको डाटा इनोवेशन के अंदर भी नए काम करने की आवश्यकता है। मुझे आशा है चैम्बर ऑफ कॉमर्स बैठकर यहाँ पर चर्चा करेगा, संवाद करेगा, जहां व्यापारी और ट्रेड की चुनौतियों के लिए समाधान भी करेगा। और भविष्य में हम किस तरीके से मेवाड़ की धरती को नए व्यापार, उद्योग, नए इनोवेशन, टेक्नोलॉजी का सेक्टर बना सके, इसके लिए भी हमारे प्रयास आएंगे। और निश्चित रूप से ये भवन उन सब आकांक्षाओं को पूरा करेगा जिसके लिए आपने कड़ी मेहनत करके इस भवन को बनाया। पुनः इस भवन निर्माण में जितने भी लोग लगे हैं, उन सबको साधुवाद देता हूं।
पारस जी की बहुत दिनों से इच्छा थी कि इस भवन का लोकार्पण आपको ही करना है। कई बार उनका आग्रह किया, लेकिन आज मैंने कहा निश्चित रूप से मैं छोटे ग्रुप में व्यापारियों से चर्चा करूंगा। आपने ये कार्यक्रम आयोजन किया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।